हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी के स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग वीबीआई ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ये वाली ऑब्जेक्टिव अगर आप देख लेते हैं बच्चों तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्पफुल मिलेगा होगा बच्चों आपको। ठीक है, एग्ज़ाम साइंस के एग्ज़ाम के दिन आपको, परीक्षा के दिन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको ज़रूर मदद मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। लास्ट तक बने रहिए बच्चों वीडियो में। चलिए, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, और घंटा जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं? 10th क्लास, हम लोग क्लास 10th का विज्ञान पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, अध्याय नंबर 6। ठीक है बच्चों, 102 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इससे पहले वाला अगर ऑब्जेक्टिव आप नहीं देखे हैं बच्चों तो हमारे, है ना, आप जो है यूट्यूब पे लिखिएगा पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ पर आपको सारा दिख जाएगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डालता रहता हूँ इस चैनल पर। ओके, चलिए देखते हैं, हम लोग समझते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम लोग, है ना, क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बोलो? साइंस, है ना। तो साइंस में प्यारे बच्चों 80 नंबर का आपको एग्जाम देने जाना है। कितना नंबर का मेरे प्यारे बच्चों बताओ, बोलो? 80 नंबर का। तो अब 20 नंबर आपका तो प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। तो 80 नंबर में से बच्चों, है ना, हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। कितना बनाएंगे बोलो? और बाकी 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, 40 ओएमआर में भरेंगे, बाकी 40 नंबर सब्जेक्टिव। 40 नंबर किस में बोलो बोलो बच्चों? सब्जेक्टिव। इसलिए साइंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता जाता है। अगर साइंस का तैयारी आप नहीं करेंगे अच्छे से तो आपको हो सकता है दिक्कत करेगा, है ना बच्चों। चलिए आगे चले, हम लोग समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन बोला है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताओ बच्चों, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? 2021 में ये सवाल पूछा था बच्चों, हीमोग्लोबिन के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है कि पीलिया होता है कि एनीमिया होता है कि डायरिया? होगा बच्चों, है ना। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, रुधिर ताप, है ना, रुधिर ताप नियंत्रण होता है। 2021 में ये सवाल पूछा था, थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा कि वृषण द्वारा? किसके द्वारा होगा बच्चों? जल्दी जल्दी आप लोग बताओ बच्चों। 103 का आंसर क्या होगा? 103 का हो जाएगा बच्चों एड्रिनल द्वारा। किसके द्वारा बोलो? एड्रिनल द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 104, है ना, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? बताओ, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? 2022 में ये सवाल पूछा था बच्चों, है ना। बाहरी होगा कि भीतरी होगा कि पार्श्व होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताओ। 104 का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे? बताओ 104 का क्या होगा? है ना, भीतरी होगा बच्चों, भीतरी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, है ना, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? बताओ, 2022 में यह सवाल पूछा था प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? डब्ल्यूबीसी की लसिका की आरबीसी की इनमें से कोई नहीं? बताओ बच्चों, है ना। ऑक्सीजन की वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आप लोग जानते हैं तो फटाफट आप लोग बताइए। अगर कहीं पढ़े हैं बच्चों तो आप लोग बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। 105 में क्या बोला है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? डब्ल्यूबीसी होगा कि लसिका होगा कि क्या होगा बच्चों बताओ, है ना। आरबीसी होगा, आरबीसी इसका आंसर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 106, है ना, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों, 2022 में सवाल पूछा था, है ना। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसकी वजह से होता है बच्चों बताओ? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसकी वजह से होता है ना। ए और बी दोनों होगा, रंध्र के द्वारा होता है, वातरंध्र, दोनों के द्वारा होता है, यानी सी नंबर में टिक लगाना, सी नंबर में सी होगा, है ना बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2015 में पूछा था, 19 में पूछा था, 23 में पूछा था, और 2026 में भी लड़ने जा रहा है ये सवाल क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 107 में बोला है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। ओके बच्चों, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, 108, श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं किस प्रकार की झिल्ली में बनी होती है? 2023 में सवाल ये पूछा था कि श्वेत रक्त कोशिकाएं किस प्रकार की झिल्ली से बनी होती है? परागन में कि अपरागन में कि है ना, अर्ध परागन में कि इनमें से कोई नहीं? बताओ बच्चों 108 का आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी बोलिए। 108 का क्या होगा आंसर, है ना, अर्धपरागम्य में होगा। क्या होगा बच्चों? अर्धपरागम्य, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र उपयोग रक्त स्राव मापने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सा रक्त बच्चों यंत्र है, मशीन है जो रक्त नापने के लिए किया जाता है? बोलो, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाँ बोला, मैनोमीटर है, स्ट्राई मैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बच्चों बताओ? 109 का क्या होगा, है ना। 2018 में और 23 में पूछा था, बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वीबीआई क्वेश्चन है ना।
चलिए 109 का क्या होगा बच्चों, 109 का आंसर बताओ, है ना, एस्फाइगोनोमीनोमीटर, मैनोमीटर, है ना, एस्फाइगो, हाँ मैनोमीटर, ये सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक लगा लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, 10 नंबर, 110 नंबर की, ठीक है, 110 नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं कि लसिका जो है, लसिका का रंग होता है कैसा, 2023 में पूछा था बच्चों, लसिका का रंग कैसा होता है बताओ, लसिका का रंग कैसा होता है, 2023 में सवाल पूछा था, लसिका का रंग कैसा होता है ना बच्चों। 110 नंबर में क्या होगा आंसर बताओ, है ना, हल्का पीला होगा, हल्का पीला। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सॉरी बच्चों ये क्या हो गया, 110 हो गया ना, 110 पढ़े हम लोग, ठीक है। ठीक है बच्चों, 110 में हम लोग क्या देखें, हल्का पीला, है ना। 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर में बोला है बच्चों, 111 नंबर में क्या हो गया बच्चों, सॉरी बच्चों, हाँ 111 खुल गया। चलो देखो 111 में बोला है बच्चों, पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन होना क्या कहलाता है, 2024 में ये सवाल पूछा था बच्चों, बताओ क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे, है ना, छोटे छोटे बच्चे बताओ कि प्रासरण होगा, कि वाष्प उत्सर्जन होगा, कि वह उत्सर्जन होगा, कि विसरण होगा, भैया बताओ क्या होगा आंसर, फटाफट बताओ 111 का आंसर क्या होगा, है ना। 111 का बच्चों क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, बी नंबर होगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है बताओ, है ना, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ना, कहाँ पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है, कॉकरोच में, कि बिल्ली में, कि मनुष्य में, कि किस में, बताओ बताओ बच्चों, कि बिल्ली में, बार बार बिल्ली हो गया, सॉरी बच्चों। तो 112 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे बताओ, 112 का क्या होगा, खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, कॉकरोच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 114 नंबर, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, 2024 में यह सवाल पूछा था कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन कौन होते हैं, वसा होते हैं, कि हीमोग्लोबिन होते हैं, कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कि हार्मोन होते हैं, बताओ, है ना। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, वसा, की हीमोग्लोबिन, की कार्बोहाइड्रेट। 113 का आंसर क्या होगा बच्चों बताओ, है ना, 113 का आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, क्या होगा बच्चों बताओ, हीमोग्लोबिन, है ना। है ना, 115 देखते हैं बच्चों, है ना, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में पाए जाते हैं, बताओ बच्चों, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, आप लोग सोचो बच्चों, कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं, सोचो बच्चों, कि प्लाज्मा के अलावा श्वेत रक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं, कि लाल रक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं, कि रक्त पट्टिकाणु पाए जाते हैं, कि इनमें से सभी पाए जाते हैं। आप लोग जल्दी बताओ बच्चों 115 का आंसर क्या होगा, 115 का आप लोग फटाफट आंसर बताने का प्रयास कीजिए, है ना। 115 का क्या होगा, ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा बच्चों, बताओ, है ना। 115 का आप लोग को आंसर बताना है, जल्दी बताओ बच्चों 115 का आंसर क्या होगा, है ना, क्या होगा बच्चों, इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी लगाओ बच्चों, ये तीनों होता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 117 नंबर, क्या बोला है कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, मेंढक में, मछली में, पक्षी में, मनुष्य में, बताओ बच्चों, दोहरा परिसंचरण किस में पाया नहीं जाता है, दोहरा परिसंचरण किस में नहीं पाया जाता है बच्चों, बताओ आप लोग, है ना, बताओ, है ना, किस में नहीं, मछली में नहीं पाया जाता है ना, मछली में लगाइएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 117 नंबर, कौन सा रक्त समूह, है ना, यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर के रूप में माना जाता है, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल, है ना, डोनर के रूप में जाना जाता है, बताओ, ए बी ओ, ए बी, क्या होगा बच्चों, कौन सा होगा रक्त समूह, बताओ, ब्लड ग्रुप का नाम बताओ, रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप होता है ना, BLOOD, ब्लड ग्रुप, GROUP, ग्रुप, ब्लड ग्रुप, इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है बच्चों, ये चारों में से, कि रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर के रूप से जाना जाता है, बताओ 117 का आंसर बताओ बच्चों, क्या होगा आप लोगों का, है ना, क्या होगा, ओ, है ना, ओ होगा बच्चों, ओ, कोई दिक्कत बच्चों, ओ हो जाए, ओ पॉजिटिव, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 119 नंबर में, 118 में, कि है ना, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, बताओ बच्चों, मूल रोमों के द्वारा स्थानांतरण द्वारा होगा, स्थानांतरण द्वारा होगा, कि क्या होगा बच्चों बताओ,
है ना, कि विसरण द्वारा होगा कि प्रसरण होगा कि ए और बी दोनों होगा। 118 का आप लोग फटाफट आंसर बताओ बच्चों, बताओ 118 का परासरण होगा, क्या होगा बच्चों, बताओ आंसर परासरण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं, बहुत ज़्यादा जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बताओ उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, पक्षघात कहते हैं कि हाइपोटेंशन कहते हैं कि हाइपरटेंशन कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों 119 का आंसर क्या होगा, है ना, 119 का मेरे प्यारे बच्चे हाइपर टेंशन होगा, हाइपर टेंशन, सी नंबर, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 121 नंबर में, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, बताओ बच्चों हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, कहाँ होता है, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, बताओ हृदय में रक्त का प्रवाह कहाँ होता है, बायां आलिन से दायां आलिन, दायां आलिन से दायां आलिन से दायां आलिन, दाएं निलय, दाएं आलिन से बायां निलय, और ए और बी दोनों। बताओ बच्चों 120 का आंसर क्या होगा, है ना, 120 का, है ना, ए और बी दोनों होगा, क्या होगा, ए और बी दोनों, डी नंबर। चलिए ठीक है बच्चों 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर है, रुधिर क्या है, बताओ बच्चों तंत्रिका उत्तक है कि एपिथेलियम है उत्तक है कि संयोजी उत्तक है कि पेशी उत्तक है। 121 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ 121 का आंसर क्या होगा बच्चों, संयोजी उत्तक है, रुधिर क्या है, एक संयोजी उत्तक है। चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं बच्चों 122 नंबर क्वेश्चन में, कृत्रिम वृक्क जो है किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है, 2011 में ये सवाल पूछा था। ऑप्शन ए में है बच्चों नाइट्रोजन, बी में है कार्बन, सी में है ऑक्सीजन, डी में है इनमें से सभी। बताओ 122 में आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ 122 का आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। 122 का क्या होगा, नाइट्रोजन होगा कि कार्बन होगा कि ऑक्सीजन होगा, कृत्रिम है ना, बता क्यूरिक में किसका अपशिष्ट ये किया जाता है, नाइट्रोजन का, ऑप्शन ए नाइट्रोजन होगा बच्चों। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना, नाइट्रोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 123, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, मनुष्य में वृक्क एक क्या भाग है बोलो, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है बच्चों, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। 2012 में ये सवाल पूछा था, पोषण से कि शोषण से कि उत्सर्जन से कि परिवहन से, बताओ किससे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, बताओ किससे संबंधित, पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से कि परिवहन से। 123 का आंसर बताओ बच्चों, 123 का आप लोग फटाफट आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए फटाफट 123 का आंसर। बताओ बच्चों क्या होगा कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है बच्चों, उत्सर्जन से। किडनी का काम क्या है, वृक्क मतलब किडनी होता है ना, मैं अच्छा से आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो बच्चों किडनी जो है, किडनी का काम क्या है ना, पेशाब, वहाँ पर पेशाब बनता है ना, किडनी का काम यही ना है ना, समझिए पानी को फिल्टर करता है, समझिए बच्चों कोई दिक्कत, तो उत्सर्जन का काम वो करता है, ठीक है, उत्सर्जन, सी नंबर आंसर होगा, उत्सर्जन से संबंधित काम होता है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना, 125 नंबर क्वेश्चन, 124 नंबर कि मानव में डायलिसिस थैली है, बताओ मानव में जो डायलिसिस थैली है, 2014 में ये सवाल पूछा था बच्चों, नेफ्रॉन होगा कि न्यूरॉन होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। 124 का आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ आप लोग 124 का आंसर बताओ, है ना, नेफ्रॉन होगा, क्या होगा प्यारे बच्चे बताओ, नेफ्रॉन। आगे चले अगला क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर में, यानी 125 यहाँ है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, बताओ। 2020 में या 2016 में पूछा था भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसे VVI क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको देखना चाहिए। 125 में क्या बोला है कि निम्न में उत्सर्जी अंग कौन है, वृक्क है कि अग्नाशय है कि आँख है कि इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बच्चों 125 का बताओ, 125 का क्या होगा, है ना, वृक्क होगा बच्चों, वृक्क। ओके चलिए, तो इस तरह से बच्चों आशा करते हैं कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं तक एंड करता हूं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे बच्चों। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों, अपना सेहत का ख्याल रखिए बच्चों, है ना, टेक केयर एंड बाय।